का न्यूज़ हेडलाइंस हिंदुस्तान टाइम्स से 7 Feb 2022। फर्स्ट हेडलाइन है ईसी's रैली बैन एक्सटेंडेड, सम कर्व्स रिलैक्स्ड। तो एक्सटेंडेड कहने का मतलब और इसको बढ़ाया गया, बैन मतलब होता है प्रतिबंध यानी रोक लगा देना, और कर्व कहने का मतलब होता है कोई चीज़ हम करते हैं उसको सीमित कर देना, लिमिट कर देना। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन कमीशन ने रैली पे जो प्रतिबंध लगाया था उसको और बढ़ा दिया। दूसरा जो है कुछ जो लिमिटेशंस थे उस पर छूट दे दी। दूसरा आपका है सो लॉन्ग नाइटिंगेल। ये जो हेडिंग दिए, हेडलाइन जो है ये दुख व्यक्त करने के लिए है। सो लॉन्ग कहने का मतलब है कि इन्होंने 7 डेकेड्स तक लोगों के दिलों पे राज किया था, राइट। नाइटिंगेल कहने का मतलब है कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत दिनों तक लोगों के दिलों पे राज करती रही, राइट, और वो आज दुनिया में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ से हम इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई हेडलाइन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ के उसके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, वर्ल्ड लीडर्स ऑफर ट्रिब्यूट्स, और देखेंगे कोलन लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ अ ग्रेट वॉइड हैज़ बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे मतलब है कि वर्ल्ड लीडर्स यानी जो वर्ल्ड के नेता थे, लीडर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उनको श्रद्धांजलि दी। किसको? लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी। और अ ग्रेट वॉइड हैज़ बीन क्रिएटेड कहने का, वाइड कहने का मतलब क्या होता है? दुख का माहौल, एक तरीके से जो एक दुख का माहौल क्रिएट हो गया चारों तरफ। आगे चलते हैं, एससी पैनल बिगिंस प्रोब इनटू पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। तो एससी पैनल कहने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की टीम ने, बिगिंस कहने का मतलब, बिगिंस प्रोब, प्रोब कहने का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी एससी पैनल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। किस मामले में? पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। ब्रीच कहने का मतलब होता है किसी रूल्स का उल्लंघन। तो पीएम के जो सिक्योरिटी में रूल्स का जो उल्लंघन हुआ था उस मामले ने एससी पैनल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, राइट। अब हम आगे चलते हैं कि अवॉइड इन आवर नेशन लीडर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस बीड अ ड्यू टू आइकन। तो यहाँ पे दो है। पहला तो है कि पूरे देश में जो है गम का माहौल फैला हुआ है, अनहैप्पीनेस क्रिएट हो गया है। और दूसरा जो कह रहा है कि लीडर्स जो है किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन्होंने आकर के लता मंगेशकर जी को क्या किया, आखिरी अलविदा कहा, राइट। उनको क्या कहा? अलविदा कहा। तो अड्यू कहने का मतलब होता है गुड बाय, और बीड कहने का मतलब होता है कुछ, मतलब ग्रीट कहना, ग्रीट करना किसी को, राइट। और बीट अड्यू कहने का मतलब अलविदा कहना। आगे चलते हैं, पीएम बैक्स योगी सेज यूपी विल स्केल हाइट्स। कई बार क्या होता है कि जो हेडलाइंस होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, आप वैसे अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं तो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर व्हाट इज बीइंग सेड, राइट। तो पीएम बैक्स योगी कहने का मतलब है कि पीएम ने लोग से रिक्वेस्ट किया कि योगी को फिर से लाएं, योगी को फिर से सीएम बनाएं, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी जो है और तरक्की करेगी अगर वो फिर से सीएम हो गए। जो भी कोविड के टाइम्स का जो क्षतिपूर्ति है उसकी, सॉरी, जो भी कोविड के टाइम पे जो नुकसान हुआ है जिसके कारण से प्रोग्रेस रुकी है, उसको फिर से क्या किया जाएगा? तरक्की किया जाएगा और ज़्यादा सुधार होगा, राइट। आगे हम चलते हैं, एक्सपेक्ट मोर शावर्स फ्रॉम फेब 9 मेट। मेट ये जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है मीटियोरोलॉजिकल का, और एक्चुअली मेट नहीं केवल होगा, ये आईएमडी है, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। ये जो वेदर के कंडीशंस को बताते हैं कि वेदर कैसा रहेगा आज का, कल का, परसों का, जो भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक्सपेक्ट मतलब आशा है कि मोर शावर्स करने का मतलब जो है बारिश हो, राइट। बारिश की संभावना है, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। कब से? फरवरी 9 से। आगे चलते हैं तो योगी, और फिर कोलन दिया हुआ है। तो योगी ने कहा, क्या कहा? सिक्योरिटी नेवर ऑन एजेंडा ऑन प्रीवियस गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कहा कि पहले जो सरकार थी उनके एजेंडे में कभी सिक्योरिटी जो है का ख्याल उन लोगों को नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी उनके एजेंडे में नहीं था, सिक्योरिटी पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, राइट। लोगों की सुरक्षा पे कोई काम नहीं किया। आगे चलते हैं इसमें,
लास्ट है सेंटर अर्जेस स्टेट टू एक्सपेटाइट सेकेंड वैक्सीन डोजेस कवरेज एज 65 मिलियन स्टिल ओवर ड्यू। सेंटर ने स्टेट से, सारे स्टेट से अपील की कि वो सेकेंड वैक्सीन को और तेजी से लगवाए, राइट, क्योंकि अभी 65 मिलियन अभी भी लोगों को नहीं लगा हुआ है, राइट। तो ये रहा आज का समाचार। थैंक यू।